हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको एंटोनिम्स के पार्ट 2 को बताने वाले हैं। इससे पहले हम एंटोनिम्स के एक और पार्ट दिए हैं और सिनोनिम्स के भी बहुत सारे 2-3 पार्ट हम डाल चुके हैं। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो से बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। यहाँ पे आपको हर एक डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी के लिए आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यहाँ पे मैथ्स के, फिजिक्स के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ इंग्लिश के वोकैब्स के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा और यहाँ से कुछ ज़रूर सीखने के लिए आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नॉलेज गेन होता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए अपने वीडियो के बढ़ते हैं। आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस को, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। यहाँ आपके एंटोनिम्स के साथ साथ हमने इसके हिंदी मीनिंग भी बताया है। हमने आपको हिंदी मीनिंग भी बताएंगे यहाँ पे। अगर आप इसके जो भी मीनिंग को याद रखते हैं तो आपको एंटोनिम्स याद रहेगा। आप कोशिश कीजिए इन सभी एंटोनिम्स को किसी के सामने यूज करने का। अगर आप इसे यूज करते हैं, किसी को बोलते हैं, तो आपको ज़्यादातर ये याद रहेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल। हम यहाँ पे कुछ आपके स्पेलिंग भी याद करने के लिए देंगे, कुछ वर्ड का। आप उसे भी ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, याद करते चलिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स क्या होता है? आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स क्या होता है? तो आर्टिफिशियल का स्पेलिंग याद कीजिए, ARTIFICIAL। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का होता है मतलब बनावटी। क्या होता है? बनावटी, या फिर कह सकते हैं मैनमेड, जो आदमी के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, मैनमेड हो, बनावटी हो, क्या नकली कह सकते हैं। नकली तो एक्चुअल में अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो कुछ सामने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखता ही है, तो फिर भी आप उसको नकली भी बोल सकते हैं, मैनमेड बोल सकते हैं, बनावटी बोल सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक शब्द, यानी अपोजिट। तो इसका क्या होगा? नेचुरल। नेचुरल क्या होता है? जो क्या हो, आर्टिफिशियल नहीं हो, जो क्या नेचुरल हो। क्या हो? नेचुरल हो, बनावटी नहीं हो, पहले से प्राकृतिक हो। क्या हो? प्राकृतिक हो, प्रकृति के द्वारा दिया गया हो। क्या हो? नेचुरल हो। ठीक है, मैनमेड नहीं हो, नॉट मैनमेड। ठीक है, क्या है? जो पहले से ही हो। क्या हो? प्राकृतिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम्स ऑफ इंडो। क्या होता है एंटोनिम्स ऑफ इंडो? इंडो का आपको एंटोनिम्स बताना है। बहुत ही अच्छा वर्ड है इंडो। इंडो का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले जाने कि इंडो का मीनिंग क्या होता है। ENDOW। ठीक है, इंडो का मीनिंग होता है बच्चे, इंडो को हम कहते हैं प्रदान करना, किसी को कुछ देना। ठीक है, प्रदान करना, प्रदान करना यानी किसी को कुछ दे देना, यानी उसको कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, जैसे आप किसी को कुछ देते हैं तो आप कह सकते हैं हम उसको इंडो किए हैं, क्या है, कुछ दिए हैं। ठीक है, तो प्रदान करना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्पोजेज। क्या होता है? डिस्पोजेज, DISPOSSE। इसको स्पेलिंग याद रखना। ठीक है, इसका स्पेलिंग आपको याद रखना है डिस्पोजेज का। डिस्पोजेज में डबल एस 2 बार आता है, DISPO, क्या है, डबल एस और फिर डबल एस, डिस्पोजेज, डबल एस फिर डबल एस। तो डिस्पोजेज का मीनिंग क्या होता है? डिस्पोजेज का मीनिंग होता है बच्चे छीन लेना। क्या होता है? छीन लेना। छीन लेना यानी किसी से कुछ ले लेना। ठीक है, किसी से कुछ ले लेना। जैसे आप कभी झगड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, आप उससे डिस्पोजेस कर लेते हैं, उससे आप जो भी वस्तु दिए रहते हैं उससे वो छीन लेते हैं। क्या करते हैं? छीन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटोनिम्स ऑफ स्क्वेक। क्या है? स्क्वेक, ये भी बहुत ही बेस्ट मीनिंग है। एंटोनिम्स ऑफ स्क्वेक, स्क्वेक का मीनिंग आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को ये मीनिंग पता होगा, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हुए हैं बहुत बार। तो देखिए, स्क्वेक जो होता है, स्क्वेक, SQUEAK, SQUEAK, क्या है? SQUEAK, SQUEAK, स्क्वेक। स्क्वेक का मतलब होता है शोरगुल करना, या फिर कह सकते हैं चूचू करना। चूचू करने का मतलब फालतू का, बिना बात का हल्ला करते रहना, बकवास करते रहना, चूचू करते रहना, शोरगुल करते रहना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कोई अगर शोरगुल करता है तो उसका अपोजिट क्या होगा? साइलेंस होगा, यानी चुपचाप रहना। क्या होता है? साइलेंस होगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साइलेंस, SILENCE, साइलेंस यानी चुप रहना, हल्ला नहीं करना, शांति से रहना। ठीक है, तो स्क्वेक क्या हो जाएगा? साइलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम्स ऑफ एंटीडिलुवियन। देखिए, ये आपको जो वर्ड है एंटीडिलुवियन,
ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जो भी बच्चे अगर थोड़ा सा भी अगर जानते होंगे इंग्लिश के बारे में, थोड़ा सा भी इंग्लिश अगर रीडिंग डालते होंगे, कुछ कुछ पैसेज या फिर कंप्रीहेंशन, तो उनको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। एंटीडिलुवियन मतलब क्या होता है? एंटीडिलुवियन मतलब होता है प्राचीन, जो पुराना हो, क्या हो? प्राचीन समय का हो, पुराना हो, ठीक है। एंटीडिलुवियन, एंटीडिलुवियन, ANTEDILUVIAN, एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन का मतलब होता है पुराना, पुराना, क्या हो? पुराना हो, या फिर कह सकते हैं आप धकियानूसी। क्या है? धकियानूसी, यानी फालतू बात जैसे कहते धकियानूसी बात है, ये फालतू बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कही बात है। ये वही बात होता है यहाँ पे कि जो कही गई बात है कि सबके द्वारा कहते आ गया जा रहा है, तो वही लोग उसको मान रहा है। तो क्या कह सकते हैं? इसे धकियानूसी भी कह सकते हैं, पुराना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एंटीडिलुवियन का मतलब अपोजिट मीनिंग क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? पुराना का एंटोनिम्स क्या होगा? नया होगा। मॉडर्न ख्याल वाले जो भी, जैसे मान लीजिए आपके जो दादा उदा हों, पुराने लोग हों, वो क्या है? वो पुराने होते हैं, वो मॉडर्न ख्याल के नहीं होते, उनका पुराना सोच होता है। वो जैसे अपने ज़िंदगी को जी के आए हैं, वो उस तरीके से सोचते हैं, तो वो क्या हो गया? एंटीडिलुवियन हो गया। उनका सोच क्या हो गया? एंटीडिलुवियन हो गया। अगर हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? नए ज़माने में अभी हैं, तो हम लोग थोड़ा नया सोच रखते हैं, बहुत सारी चीज़ को हम लोग नहीं मानते हैं। जो भी हमें लगता है कि नहीं ये सब चीज़ नहीं, जैसे पहले लोग दहेज प्रथा हो गया, या फिर बहुत सारे जैसे हो गए आपके बाल विवाह हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग नहीं मानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ है। तो ये सब क्या हो गया? मॉडर्न ख्याल के हो गए हम लोग। क्या हो गए? मॉडर्न ख्याल के हो गए। क्या हो गए? हम लोग मॉडर्न हो गए, यानी क्या हो गया? नया हो गया, नया कह सकते हैं, नया ख्याल, नया ख्याल के, ठीक है। तो मॉडर्न हो गया, ठीक है, नया सोच। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम्स ऑफ इनॉर्मस। बहुत ही सिंपल मीनिंग है इनॉर्मस का भी। एंटोनिम्स ऑफ इनॉर्मस, इनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है? इनॉर्मस का मीनिंग होता है, इनॉर्मस का मीनिंग होता है विशाल। क्या होता है? विशाल, या फिर कह सकते हैं बड़ा, जो विशाल हो, बहुत बड़ा हो, क्या हो? विशाल हो, बड़ा हो, इनॉर्मस, ठीक है। तो इसका जो आपका एंटोनिम्स होगा, अपोजिट क्या होगा? टाइनी। क्या होता है? टाइनी, TINY, टाइनी, क्या हो? छोटा हो। जैसे आप एक मूवी देखे होंगे एंट मैन, क्या देखे होंगे? एंट मैन, एंट मैन में क्या होता है? वो जो आदमी रहता है वो कितना छोटा सा रहता है, कितना छोटा रहता है, वो बहुत छोटा रहता है एंट मैन, कहीं पे भी चला जाता है, तो वो क्या हो गया? टाइनी हो गया। क्या हो गया? टाइनी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? छोटा कह सकते हैं आप, छोटा, ठीक है। गुलिवर्स टेबल्स पढ़े होंगे तो उसमें देखते होंगे गुलिवर्स जहाँ पे जाता है, तो वो लोग क्या हो गए? जहाँ पे जिस जगह पे गुलिवर जाता है वो टाइनी लोग हो गया, गुलिवर वहाँ पे क्या होता है? इनॉर्मस हो जाता है, कितना विशाल काय हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इनॉर्मस का मीनिंग बड़ा, और टाइनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है। हम एग्जाम्पल आपको इसके लिए देते हैं कि आपको याद रह सके, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ एंटोनिम्स थे। आपको वीडियो का अच्छा लगा होगा, यहाँ तक जो भी बच्चे बात किए होंगे, तो प्लीज़ एक आपको बटन दबाना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है आपको, ताकि उससे हमें भी सपोर्ट मिले, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा पाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।